Hello students, now the new topic is differential equations. It is one of the most important chapters of 12th board. देखिए एक डिफरेंशिएशन चैप्टर हमने पढ़ा है इसी कैलकुलस में. उसमें आपको ये पता है जैसे एक वेरिएबल है x, उसे हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हम उसे लिखते हैं dx. द मीनिंग ऑफ dx इज डिफरेंशिएशन ऑफ x. वो बात अलग है किसके रिस्पेक्ट में, बट dx का मीनिंग होता है x का डिफरेंशिएशन, dy y का डिफरेंशिएशन. ठीक है, ये किसी वेरिएबल के डिफरेंशिएशन को बताता है. और अगर इसी को मैं dy बाई डी एक्स लिख देता हूं तो ये y का डिफरेंशिएशन हो जाता है x के रिस्पेक्ट में. ओके, मीन्स एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है. तो डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन हो जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में. तो ये dy बाई डी एक्स जो है ये किसी वेरिएबल का डिफरेंशिएशन है. और अगर ये डिफरेंशिएशन हमें किसी इक्वेशन में देखने को मिल जाता है तो वो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है. जैसे अगर मैं सिंपल यहां पर 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 लिखूं तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी, ये एक सिंपल लीनियर इक्वेशन होगी टू वेरिएबल वाली. क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी वेरिएबल का डिफरेंशिएशन हमें देखने को नहीं मिल रहा है. ठीक है, सो ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है. लेकिन मैं अगर यहां पर लिखता हूं 2x dy बाई डी एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 5, तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगी क्योंकि इसमें हमें dy बाई डी एक्स मिल रहा है. dy बाई डी एक्स से मतलब यहां पर है कि dy बाई डी एक्स ही नहीं, उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है. ठीक है, हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा है कि किसी भी y को y इज इक्वल टू एफ एक्स जो होता है उसका जब हम एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें y डैश मिलता है जिसे हम dy बाई डी एक्स भी लिखते हैं. ठीक है, फिर अब हम इसे अगर एक बार और डिफरेंशिएट कर दें तो y डबल डैश मिलता है हमें जिसे हम डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिखते हैं. इसे हम एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं तो y ट्रिपल डैश डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब. ओके, सो ये किसी भी वेरिएबल के कंटिन्यू डिफरेंशिएशंस हैं. तो ये सभी अगर हमें यहां पर किसी इक्वेशन में मिलते हैं तो हम उसे डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे. मीन्स हमें डेरिवेटिव्स मिलना चाहिए चाहे वो किसी भी ऑर्डर का हो. हमें अगर डेरिवेटिव मिल रहा है इक्वेशन में तो हम उसे डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं. ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं यहां पर 4d स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स होल क्यूब इज इक्वल टू 0. तो यहां देखिए हमें ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमें मिला है यहां पर, तो इसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे. अब यहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन में आगे हम बात करेंगे. इसमें जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में वो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है फर्स्ट ऑर्डर ऑफ इक्वेशन, देन डिग्री ऑफ इक्वेशन, देन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एंड देन फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन. तो वो टॉपिक वाइज मैं आगे बताऊंगा. अभी हम इस वीडियो में जो देख रहे हैं वो ऑर्डर और डिग्री के ऊपर बात करेंगे कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन है उसके ऑर्डर और डिग्री कैसे डिसाइड किए जाते हैं. अब देखिए ऑर्डर और डिग्री के ऊपर बात करते हैं. अभी जैसा मैंने यहां बताया आपको कि ये y वेरिएबल है और इसका कंटिन्यू 1 बाय 1 हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो हम उसे y डैश y डबल डैश y ट्रिपल डैश या फिर dy बाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है.
मतलब इसका ऑर्डर 1 है, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, मतलब इसका ऑर्डर 2 है, और ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका ऑर्डर 3 है। ठीक है, ऐसे ही आगे 3, 4, 5 ये सभी उसके ऑर्डर्स हो जाएंगे। तो ऑर्डर तो आपको क्लियर है क्योंकि आप डिफरेंशिएशन में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ चुके हैं, तो वो ऑर्डर आपको क्लियर है कि हम यहाँ पर कितनी बार उस पर्टिकुलर वेरिएबल का डिफरेंशिएशन हुआ है किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, वो हम देखेंगे तो वहां से ऑर्डर पता चलेगा। और डिग्री के लिए जो आपको ध्यान रखना है वो क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि जिसका ऑर्डर उसकी डिग्री। ठीक है, आपको क्या याद रखना है, जिसका ऑर्डर उसकी डिग्री। इट मीन्स कि आप जो भी ऑर्डर देखेंगे कि जो ऑर्डर है उसका डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसी की डिग्री हमें लिखना है। जैसे अभी हम जब क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा। फॉर एग्जांपल, अच्छा इसमें आपको एक बात और याद रखनी है, और वो ये है कि सिंपल dy बाई dx अगर डेरिवेटिव हमें मिलता है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी और उसका ऑर्डर और डिग्री दोनों निकल जाएंगे। लेकिन अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल जो है वो नहीं होते हुए अगर ये इस तरीके से होता है, जैसे e टू द पावर dy बाई dx होता है ना, या फिर log ऑफ dy बाई dx होता है, या फिर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन ऑफ dy बाई dx होता है, मतलब उस वेरिएबल की जगह पर e टू द पावर x वेरिएबल की जगह पर अगर डेरिवेटिव अगर आ जाए तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशंस की हम डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। सो हम कहेंगे कि वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ दिस, अगर इस टाइप से कुछ आता है तो। लेकिन अगर वो पॉलिनोमियल फॉर्म होता है, ठीक है, तो वहां पर हम उसकी डिग्री निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं dy बाई dx माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये सिंपल पॉलिनोमियल फॉर्म में है, यहां पर हमें इस साइन के साथ में वेरिएबल ही दिख रहा है, डेरिवेटिव नहीं दिख रहा है, मतलब इसकी हम डिग्री निकाल सकते हैं। तो पहले हम ऑर्डर देखते हैं, तो ये dy बाई dx है, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है मीन्स इसका ऑर्डर 1 हो जाएगा। और हमने यहां पर देखा था अभी कि जिसका ऑर्डर उसी की डिग्री, मतलब ऑर्डर, इसका ऑर्डर देखा है कि इसका ऑर्डर लिया है हमने, तो इसी की डिग्री देखेंगे, और इस पूरे की होल डिग्री जो है वो 1 है, इसलिए इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल हम लेते हैं, हम यहां पर अगर देखते हैं डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। सपोज ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ओके, क्योंकि हमें इसमें डेरिवेटिव्स मिल रहे हैं, तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसमें हमें ऑर्डर और डिग्री दोनों अगर डिसाइड करनी है तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो यहां पर ये dy बाई डी एक्स है, ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब है। तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, क्यूब, इसलिए हम यहां पर ऑर्डर लिख देंगे 3। ठीक है, ये हाईएस्ट ऑर्डर है। और जिसका ऑर्डर उसी की डिग्री, अगर इसका ऑर्डर देखा है कि इसका ऑर्डर 3 है, तो अब आप इसी की पावर देखेंगे, और इसकी पावर यहां कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, तो आप यहां पर डिग्री 1 लिख देंगे। ठीक है, अब एक थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, ये है y ट्रिपल डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस ई टू द पावर y डैश
इज इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पर dy बाई डी एक्स या डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब के फॉर्म में न देते हुए वाई क्यूब के फॉर्म में दिया है, दोनों में से किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप जब इस पूरी इक्वेशन को देखोगे तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, और यहाँ पर y ट्रिपल डैश का मतलब है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है ये, और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ही हाईएस्ट है इस पूरी इक्वेशन में। इसलिए जब हम यहाँ पर लिखेंगे ऑर्डर, तो ऑर्डर हो जाएगा 3 इसको देखते हुए, ठीक है। लेकिन आप जब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जामिन करोगे, आप देखोगे तो आप देखिए यहाँ पर e टू द पावर डेरिवेटिव है, ये y डैश जो है ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, और ये एक्सपोनेंशियल की पावर में है, ठीक है। तो इसलिए हमने अभी अभी बताया था आपको कि एक्सपोनेंशियल में, लॉग में या किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पर डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखिए आप, y इज इक्वल टू x dy बाई डी एक्स प्लस 1 प्लस dy बाई डी एक्स स्क्वायर है, और वो भी रूट में है। तो आपको एक रूल और ध्यान रखना है ऑर्डर और डिग्री निकालते समय, कि डायरेक्ट अगर स्क्वायर रूट दिया हुआ है, अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में रेडिकल्स दिए हुए हैं, जैसे क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, इस तरीके से अगर रेडिकल्स आपको दिए हुए हैं, तो आप डायरेक्ट उसकी डिग्री नहीं निकाल सकते हो। आपको उसकी डिग्री फाइंड आउट करने के लिए आपको उसको रेडिकल्स को हटाना पड़ेगा। तो पहले आप उसे किसी प्रोसीजर के थ्रू आप इन रेडिकल्स को हटाएंगे, आप इन रूट्स को हटाएंगे, और उसके बाद फिर उसको सिंप्लीफाई कर कर और फिर आप उसकी डिग्री निकाल सकते हो। डायरेक्ट आप उसकी डिग्री नहीं बता सकते हो। तो आप यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे इस स्क्वायर को, इस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो आप देखिए पहले इस स्क्वायर रूट को एक तरफ अकेला रखते हैं, इसको भेज देते हैं यहाँ, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर रूट में। अब हम करते हैं स्क्वायरिंग। जब हम इसको स्क्वायर करते हैं तो देखिए क्या होता है, इट विल बी y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं। सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ab इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। अब ये देखिए डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर यहाँ भी है, डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर यहाँ पर भी है। इसको इस तरफ लेकर आ जाते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2xy डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। सो इसे अगर हम सही ऑर्डर में लिखें तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर माइनस 2xy डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये अब आप देखिए, अब यहाँ से रूट हट चुका है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुकी है। और डिफरेंशियल इक्वेशन में हम अब इसका ऑर्डर और डिग्री दोनों निकाल सकते हैं। तो जब हम इसके ऑर्डर और डिग्री की बात करेंगे तो आप देखिए इसमें
हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, dy बाई डी एक्स है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, dy बाई डी एक्स है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम लेंगे यहाँ पर, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1। अब जिसका ऑर्डर उसी की डिग्री, तो जिसका ऑर्डर उसी की डिग्री, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो यहाँ पर भी और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ भी है, लेकिन दोनों में से हम जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में हमने यहाँ पर देखा है कि हाईएस्ट डिग्री क्या हो रही है, 2 हो रही है, और यहाँ पर 1 हो रही है, तो हम यहाँ पर इसकी डिग्री 2 ले लेंगे, जिसका ऑर्डर उसी की डिग्री। ठीक है, तो हमने यहाँ पर डिग्री 2 ले लिया। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर कहीं रूट्स आते हैं तो आपको उसे पहले सिंप्लीफाई भी करना होगा। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द क्वेश्चंस। ये इक्वेशन दी हुई है d टू द पावर 4y अपॉन dx टू द पावर 4 प्लस साइन y ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है और ये फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है वो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसलिए यहाँ ऑर्डर हो जाएगा 4, और जिसका ऑर्डर उसी की डिग्री। अब आप देखिए, लेकिन हम जैसे ही देखेंगे कि यहाँ पर ये जो डेरिवेटिव है वो साइन फंक्शन के साथ एसोसिएटेड है, और इस वजह से हम इसकी डिग्री फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर डिग्री लिख देंगे नॉट डिफाइंड। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, y डैश प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर तो ये जैसे ही हमने डेरिवेटिव देखा तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये कंफर्म हो जाएगा, और क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसलिए इसका ऑर्डर हो जाएगा 1, और जिसका ऑर्डर होता है उसी की हम क्या देखते हैं, डिग्री देखते हैं, और वो डिग्री भी क्या है, 1 है, इसलिए यहाँ पर डिग्री हो जाएगी 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए। ds अपॉन dt होल पावर 4 प्लस 3s d स्क्वायर एस अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहां देखिए कि ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या हुआ, 2 हुआ, और जिसका ऑर्डर उसी की डिग्री बताया था मैंने आपको, इसलिए यहां पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और इसकी पावर 4 है, लेकिन ये डिग्री नहीं हो सकती क्योंकि हमें जिसका ऑर्डर उसी की डिग्री, ऑर्डर कौन सा लिया है, हाईएस्ट ऑर्डर लिया है, तो आपको इसी की डिग्री देखना होगी, और इसकी डिग्री कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है, अब यहां देखिए आप, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या हुआ, 2 हुआ। लेकिन अब आप ध्यान दीजिए कि डिग्री उसी की निकलती है जहां पर यहां पर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ डेरिवेटिव दिया हुआ है, इसलिए इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती है, तो आप यहां पर नॉट डिफाइन लिख देंगे। फिर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस 3x प्लस साइन 3x। अब ये cos 3x और साइन 3x है, मतलब डिग्री इसकी निकल जाएगी क्योंकि ये डेरिवेटिव नहीं दिए हुए हैं, ये डायरेक्ट वेरिएबल दिए हुए हैं एंगल्स। अब ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो ये सेकेंड ऑर्डर है, इसलिए इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा, और ये सेकेंड ऑर्डर है और इसकी डिग्री क्या है, 1 है, इसलिए यहां पर हम डिग्री लिख देंगे 1। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। y ट्रिपल डैश मतलब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, y डबल डैश सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, y डैश फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इनमें सब में हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, 3 है, इसलिए हम यहाँ ऑर्डर 3 लिख देंगे, और जिसका ऑर्डर उसी की डिग्री, इसका ऑर्डर है तो इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, इसलिए इसकी डिग्री हम 2 लिख देंगे। फिर नेक्स्ट में हम देखेंगे यहाँ पर y ट्रिपल डैश थर्ड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, तो इसमें भी हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, थर्ड ऑर्डर है, इसलिए हम ये ऑर्डर 3 लिख देंगे, और जिसका ऑर्डर उसी की डिग्री, तो इसकी डिग्री कितनी है, 1 है, इसलिए हम यहाँ 1 लिख देंगे। y डैश प्लस वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर x। अब ये e टू द पावर x है, यहाँ पर x ही है, यहाँ अगर डेरिवेटिव होता तो उसकी डिग्री नहीं निकलती, लेकिन इसकी डिग्री निकल जाएगी, तो यहाँ पर y डैश मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और इस फर्स्ट ऑर्डर की डिग्री क्या है, 1 है, इसलिए 1 आ जाएगा। अब देखिए y डबल डैश y सिंगल डैश, तो ये डबल डैश मीन्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव,
तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए यहाँ ऑर्डर 2 लिख देंगे। और इस जिसका ऑर्डर उसी की डिग्री, तो इस ऑर्डर की डिग्री कितनी है 1 है, इसलिए हम डिग्री यहाँ 1 लिख देंगे। फिर यहाँ y डबल डैश y डैश, तो सेकेंड ऑर्डर है हाईएस्ट ऑर्डर, तो ये सेकेंड ऑर्डर हो गया। और इस सेकेंड ऑर्डर की डिग्री क्या है 1 है। यहाँ अगर साइन के साथ dy बाई डी एक्स या y डैश कुछ होता तो हम इसकी डिग्री नहीं निकाल पाते, ठीक है, लेकिन सिर्फ साइन y है इसलिए हमने इसकी डिग्री निकाल ली है। अब देखते हैं कि बोर्ड एग्जाम में ऑर्डर और डिग्री को लेकर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। सो क्वेश्चन इस तरीके से, ये सीबीएसई 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, राइट द सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर और डिग्री का सम बताना है हमें ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका जो भी ऑर्डर हो और जो भी डिग्री हो उसका दोनों का सम कितना होगा वो हमें बताना है। तो आप यहाँ पर देखिए कि हम इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि अभी ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है। अभी यहाँ पर dy बाई डी एक्स का होल क्यूब है और उसका डिफरेंशिएशन भी होना है 1 टाइम। तो यहाँ पर हमें x के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करना है। अब आप देखिए d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n जो होता है वो nx टू द पावर n माइनस 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स की पावर है, तो हम इसे चेन रूल से सॉल्व करेंगे। तो पहले इसे x टू द पावर n कंसिडर करते हुए इसका डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो 3 dy बाई डी एक्स टू द पावर 3 माइनस 1। और क्योंकि ये y ना होके dy बाई डी एक्स है, x ना होके dy बाई डी एक्स है, तो हम यहाँ पर इसे एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। सो फाइनली we can write it like 3 into dy by dx square d square y by dx square is equal to 0, ठीक है। ये अब सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो चुका है। तो अब हमें यहाँ पर इसका ऑर्डर और डिग्री देखना है ताकि हम दोनों को प्लस कर सकें। तो आप यहाँ पर देखेंगे ऑर्डर, इसमें ये dy बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर है और ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये सेकेंड ऑर्डर है, इसलिए हाईएस्ट क्या है सेकेंड ऑर्डर है। और डिग्री, जिसका ऑर्डर उसी की डिग्री, आपने इसका ऑर्डर देखा है तो आप इसकी डिग्री देखेंगे तो इसकी डिग्री क्या आएगी 1 आएगी, तो आपने इसकी डिग्री 1 ले ली। लेकिन आपको तो क्या फाइंड आउट करना है, आपको सम फाइंड आउट करना है। सो सम इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। So sum is equal to 3. This is the answer.